आज आपके समक्ष बोध साहित्य भोपाल एवं कल्याण ज्योति वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु पर आधारित एक प्ले प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम ब्रह्माय नमः। 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 हे हिरण्यकश्यप, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग सकते हो। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे कुछ ऐसा वर दीजिए कि मैं ना धरती पे मरूं ना आकाश पे मरूं, ना मैं जल में मरूं ना थल में मरूं, ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तथास्तु हिरण्यकश्यप, तथास्तु। हिरण्यकश्यपु ने इच्छानुसार वरदान पाने के बाद अपने राज्य एवं जहां जहां भी उसका बस चला वहां वहां उसने अपने आप को नारायण के संतुल्य मानने को कहा और कहा कि जो भी नारायण का नाम भी ले लेगा उसको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। सारी प्रजा और पृथ्वीलोक पर उसकी आराधना और जय जयकार होने लगी, लेकिन उसका अपने ही पुत्र प्रहलाद उसके पिता हिरण्यकश्यपु को नारायण के संतुल्य मानने से इनकार कर दिया। हे मूर्ख, तुमको पता है ना कि तुम्हारे पिता श्री नारायण के समतुल्य हो गए हैं। जितनी शक्ति नारायण में है उतनी ही शक्ति तुम्हारे पिता श्री में है। तो अब उस दुष्ट पापी का नाम स्मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम तो अपने पिता श्री का नाम जपो, उसी में तुम्हारा कल्याण है, उसी में तुम्हारा कल्याण है, उसी में तुम्हारा कल्याण है। नहीं पिताश्री, नारायण से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं और किसी का नाम नहीं जप करूंगा। जब तो मैं तुझसे करवा के रहूंगा, चाहे तुझे मौत के घाट ही क्यों ना आता है। तो या तो तू मेरा जप कर ले या फिर मौत के घाट को उतरने को तैयार हो जाए। आप जो भी कहेंगे मैं करने को स्वीकार हूँ। दरबारी हाजिर हो, दरबारी हाजिर हो। इसको इस समुद्र में फेंक दिया जाए, इस समुद्र में फेंक दिया जाए। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्यु हेतु हाथियों से कुचलवाने का प्रयास करता है, विषैले सर्पों के समक्ष डालता है और पहाड़ से नीचे फेंकने का प्रयत्न भी करता है, परंतु उसके सारे प्रयत्न विफल होते दिखते हैं। अब वह चिंतित होकर सोच रहा है। ये बड़े आश्चर्य की और मेरे दुर्भाग्य की बात है कि जहां समस्त चराचर जगत मेरा गुणगान कर रहा है, मेरा नाम जप रहा है, तो ये मेरा ही अंश, ये प्रहलाद, ये मेरा ही दुष्ट बना मेरा पुत्र, ये नारायण 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 करता रहा। क्या करूं? पूरी राज्य में मेरी इज्जत दांव पर लगी है। मैं क्या करूं? 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 मैं तो भूल ही गया था, मेरी बहन होलिका काफी चतुर चालाक है। वो कोई ना कोई तो रास्ता निकाल लेगी। बहन होलिका प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। बहन होलिका प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम भैया, बताइए मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी। बहन होलिका, कि जहाँ चराचर जगत मेरा गुणगान कर रहा है वहाँ तुम्हारा ये भतीजा दुष्ट प्रहलाद ये नारायण नारायण जप रहा है, ये नारायण नारायण जप रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरी बहन होलिका बड़ी चतुर चालाक है, तो कोई ना कोई तो उपाय वो निकाल ही लेगी। तो बहन होलिका मुझे बताइए कि अब मैं आगे क्या करूं, मैं आगे क्या करूं। आप चिंता न करें भैया, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि मैं अग्नि में जल नहीं सकती। मैं बहन होलिका, मैं निश्चित ही ये जानता था कि तुम कोई ना कोई उपाय कर लूंगा। सारी बहनों में मेरी बहना सर्वश्रेष्ठ है, मेरी बहना सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है होलिका, तुम ऐसा ही करना। तुम प्रहलाद को बहना फुसला कर अपनी गोद में बैठा लेना और अग्नि में प्रवेश कर जाना। वो मूर्ख, वो दुष्ट, वो जल जाएगा और तुम बची रहोगी, तुम बची रहोगी, तुम बची रहोगी।
ऐसा ही होगा भैया, ऐसा ही होगा। आप मुझे आज्ञा दे कि मैं उस अपने जो काम है उसमें सफल हो पाऊँ। ठीक है बहन होलिका, ठीक है, तुम जाओ और अपने उद्देश्य में सफल हो पाओ। तुम्हारे भाई का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, सदा तुम्हारे साथ है। आओ प्रहलाद, आओ, देखो तुम्हारी बुआ आई है। आओ बैठो हमारी गोद में, आ जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। हे ब्रह्मा, क्या झूठा था तेरा वरदान? यदि वरदान निभा नहीं सकते तो क्यों देते हो वरदान? ये क्या हुआ? मैं जलने लगी, मैं जलने लगी। तभी आकाशवाणी होती है, हे होलिका, वरदान इसलिए दिए जाते हैं ताकि अधर्म का नाश हो, समस्त प्रकृति अपनी गति सुचारू रूप से चलायमान हो सके। लेकिन जब इसका दुरुपयोग किया जाता है तो वरदान भी श्राप बन जाते हैं। अतः हे होलिका, अब तुम अपनी गति को प्राप्त करो। बहन होलिका के जलने की खबर सुनते ही हिरण्यकश्यप बौखला जाता है। क्या बहन होलिका भी नहीं रही? कोई बात नहीं, बहन होलिका नहीं रही तो नहीं रही, मैं खुद उस दुष्ट को मार डालूंगा। मैं चाहता था कि मैं छोटे बच्चे का मैं कुछ न करूं, ऐसे ही काम चल जाए, लेकिन ये दुष्ट अपने आप में कोई शक्ति रखता है, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। दरबारी, प्रहलाद को खंभे से बांध दिया जाए। हे दुष्ट बालक, लाख समझाने पे तू नहीं माना मेरी बात। मैंने कहा छोटे बच्चे पर हाथ उठाऊं, शस्त्र चलाऊं, कुछ चलाऊं, तू नहीं मानता, लेकिन तू नहीं मानता। अब तेरी मृत्यु मेरे हाथों से ही लिखी हुई है, मेरे हाथों से ही लिखी हुई है। तैयार हो जा।